प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आप सबको सलाम, खुशामदीद, शालोम and a very good morning and a blessed day in the name of Jesus Christ to everybody who's watching us on a different platform। आप अपने फ़ोन से, YouTube से, लैपटॉप से या किसी और तरीके से आप हमें संग प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ देने के लिए कि आप हमारे संग जुड़े हुए हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे संग जुड़कर इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि और लोगों तक ये प्रार्थनाएं पहुंचने वाली हो सकें। अगर ये आपको आशीष देती हैं ये प्रार्थनाएं हर सुबह, अगर ये आपसे बात करती हैं, अगर ये आपको इनकरेज करती हैं, अगर ये आपको उत्साहित करती हैं, then we would request you to please share it in your WhatsApp group, on your Facebook पे आप पोस्ट पे शेयर कर सकते हैं and wherever it is possible please do share it। ज़रूर से इसे बांटें ताकि हम और लोगों तक पहुंचने वाले हो सकें और हर सुबह हम उनसे भी बातचीत कर सकें और जो बरकत आप पा रहे हैं उसका हिस्सा वो भी बन सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जितना हम आपके संग इंटरैक्ट करने लगे हैं और जब प्रेयर करते हैं हर मॉर्निंग आपके साथ, खुदावंद भी हमसे अद्भुत रीति से बात करता है, अपने वचन हमारे ऊपर डालता है। शायद इसलिए क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है और कोई ना कोई है जो ऐसे वचनों के इंतज़ार में है या ऐसे सवालों से घिरा है जिसके जवाब इन वचनों में होते हैं। And we are blessed to share once again with you a very beautiful scripture from the Bible। एक बार फिर से खुदा के कलाम से एक बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन आपके संग बांटने जा रहा हूँ। You can find the scripture in 1 Samuel chapter 17 and verse 45। ये आपको मिलेगा पहला शमूएल 17 बाब उसकी 45वीं आयत में। ध्यान से सुनिएगा, ये वो समय है जब दाऊद फिलिस्ती से लड़ने को गया है। बहुत फेमस कहानी है, आपने सुनी होगी, बहुत बार आपने इसके ऊपर प्रचार सुना है, आपने कहानी सुनी। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू समथिंग न्यू बट आई एम हेयर टू इनकरेज यू फॉर व्हाट इज ऑलरेडी रिटन इन द स्क्रिप्चर। मैं आपको बहुत अनोखा कुछ नया बताने नहीं आया हूँ पर उत्साहित करने उसी बात से आया हूँ जो पहले से परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। अब सुनिएगा 45वीं आयत में दाऊद इस फिलिस्ती के खिलाफ आगे बढ़ रहा है, दाऊद इसकी तरफ बढ़ रहा है और फिलिस्ती भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। अब फर्क ये है कि जो फिलिस्ती है वो ऑब्वियसली एक योद्धा होने के नाते, एक लड़ाई करने वाला होने के नाते वो कुछ चीज़ों के साथ दाऊद के तरफ आगे बढ़ रहा है। दाऊद उन चीज़ों को देखता है और उसके बाद कुछ ऐसा कहता है। सुनिए क्या लिखा है। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। अब आपको बताना चाहता हूं युद्ध में इन तीनों चीजों का बहुत महत्व है। तलवार आक्रमण के लिए इस्तेमाल होती है, भाला आक्रमण के लिए इस्तेमाल होता है, सांग लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। इन चीजों से आप लड़ते भी हैं और अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। इसका मतलब जब फिलिस्ती को वो देखता है तो कहता है तुम्हारे पास तुम्हारे डिफेंड करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए और लड़ने के लिए ये तीन चीजें हैं जिसमें उसने बताया। उसने कहा तुम लेके आ रहे हो तलवार, भाला और सांग। पर उसके बाद दाऊद ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि मैं किस चीज के द्वारा अपना बचाव करता हूं और किस चीज के द्वारा लड़ता हूं। सुनिएगा उसने क्या कहा। उसने कहा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्यों दाऊद ने परमेश्वर या सेनाओं के यहोवा के नाम का कंपैरिजन उन चीजों से किया है जो युद्ध करने और बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में बहुत कारगर होती हैं? क्यों किया? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो आपका पूरा भरोसा, आपकी पूरी सामर्थ, आपकी पूरी ताकत, आपका पूरा जीवन आपके हथियारों पे, आपकी चीज़ों पे, जिन चीज़ों को आप लेके आगे बढ़े हैं उन पे निर्भर होता है। दाऊद का कहने का मकसद ये था कि तुम्हारी लड़ाई या तुम्हारी सेफ्टी या तुम्हारा बचाव जो है वो तुम्हारे इन हथियारों के द्वारा है, पर मेरा बचाव और मेरा युद्ध सेनाओं के यहोवा के नाम के द्वारा है। बहुत खूबसूरत बात है। सेनाओं के यहोवा का नाम केवल लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होता है, लड़ने के लिए नहीं, लेकिन डिफेंड करने के लिए भी होता है।
कई बार परमेश्वर आपको युद्ध में जब आप जाएंगे तो आप उससे लड़ेंगे भी और डिफेंड भी करेंगे। कई बार आप दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालेंगे भी, और कई बार अपने बच्चों के लिए दुआ करके यीशु के नाम से, अपने परिवार के दुआ करके यीशु के नाम से, यीशु मसीह के लहू में उनको कवर करके आप उनके प्रोटेक्शन के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए भी दुआ करेंगे। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और बात की ज़रूरत नहीं है, किसी और नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन सेनाओं के यहोवा का नाम हमारे लिए काफी है। दाऊद का ये स्टेटमेंट कई बार आप सुन के शायद पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन आप जब देखेंगे वो उसको कंपेयर किससे कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि युद्ध के मैदान में दाऊद इस वाली बात को जानता है कि अगर तुम तलवार पे, भाले पे और सांग पर भरोसा करके आ रहे हो तो मैं यहोवा के नाम पे भरोसा करता हूं। क्या आप दाऊद की तरह यहोवा के नाम पे भरोसा करते हैं अपने युद्धों में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारियों में, अपनी तकलीफ़ों में, अपने मुश्किल समयों में? क्या मैं और आप भी यहोवा के नाम को ऐसे ही लेके आगे बढ़ते हैं कि तू तो भाला, सांग और ये इस तलवार के साथ आता है, लेकिन मैं अपनी मुश्किलातों में यहोवा के नाम के साथ आगे बढ़ता हूँ। आई मूव फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज यहोवा का नाम मुझे और आपको मालूम है, पुराने नियम में यहोवा के नाम से जाना जाता था, नए नियम में आसमान से एक नाम मुझे और आपको दिया गया और स्वर्गदूत ने आके मरियम से कहा तू इसका नाम यीशु रखना। टुडे वी हैव अ नेम एंड वी कैन, बिलीव मी, वी कैन यूज दिस नेम एनीवेयर वी वांट। वी कैन यूज इट फॉर डिफेंडिंग एंड वी कैन यूज इट फॉर फाइटिंग। हम लड़ाई के लिए और डिफेंड करने के लिए, दोनों के लिए इस नाम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप इस नाम का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में? क्या आप करते हैं अपने जीवन में, या हमने यीशु के नाम को सिर्फ लिमिटेड कर दिया है कुछ कुछ चीज़ों में? पर आइए आज जिस भी युद्ध में मैं और आप स्टेप इन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में मैं और आप कदम रख रहे हैं, हम कहें कि चाहे ज़माना कुछ क्यों ना लेके आगे बढ़ रहा हो, मैं तो यीशु के नाम को लेके आगे बढ़ूंगा। ये यीशु का नाम मुझे बचाएगा भी और यीशु का नाम मुझे जयवंत भी करेगा, क्योंकि इस नाम में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। आइए हम और आप दुआ करें और आज के दिन कहें, प्रभु मुझे सिखा कि अपनी मुश्किलातों में तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ सकूं। किसी और चीज की ओर ताकने की मुझे जरूरत नहीं है। वो इस बात को देख के नहीं उसने कंपेयर करा कि अरे ये तो तलवार लिए आ रहा है, मेरे पास भी तलवार होनी चाहिए, ये तो भाला लेके आ रहा है, मेरे पास भी एक भाला होना चाहिए, ये तो सांग लेके आ रहा है, मेरे पास भी एक सांग होनी चाहिए। नो, डेविड डिड नॉट डू दैट। इंस्टेड व्हाट ही डिड is that he proclaimed and he declared कि तुम ये सब लेके आ रहे हो, you are coming with all these things, but मेरे पास इन सब के जवाब में I have the name of my Lord। मेरे पास मेरे परमेश्वर का नाम है, आपके पास यीशु का नाम है। दूसरों के हथियारों को देखकर वो क्या लेके आ रहे हैं उससे चिंता ना करिए। This one name Jesus Christ is sufficient for you। ये एक नाम यीशु आपके लिए बहुत है। आइए दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह आपने हमें एक नए वचन से भरा है, एक नई रीति से हमें समझाया है कि किस तरीके से आपका नाम हमारे जीवनों के लिए बहुत है। दुनिया क्या कर रही है, क्या लेके आगे बढ़ रही है, शत्रु क्या लेकर आ रहा है, मुझे उसे देखने की या उससे सीखने की जरूरत नहीं है। पर प्रभु मुझे तो सिर्फ तेरे नाम की जरूरत है। मैं अगर आपके नाम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं तो आपका नाम किसी भी तलवार से, किसी भी भाले से और किसी भी सांग से कई अधिक बढ़कर सामर्थ्य है। आपका वचन बताता है आपके नाम के तुल्य कोई दूसरा नाम नहीं है। आज चाहते हैं हमारी मदद करना प्रभु, हमें सिखाना कि आज अपनी परिस्थितियों में, आज मुश्किलातों में, जहां कहीं हम परेशानी फेस कर रहे हैं, टीच अस टू टेक योर नेम एंड टू मूव फॉरवर्ड। हमें सिखा कि हम तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ें, ताकि प्रभु हम तेरे नाम की जय को, तेरे नाम की सामर्थ को अद्भुत रीति से अपने जीवनों में देखने वाले हो सके। आज जितने लोग शामिल हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तेरा ये कलाम उनसे बात कर रहा है और आपने अपने वचन को भेजा इसीलिए है ताकि हम आपके नाम की सामर्थ को जान पाएं। आज तौफीक देना, मदद करना कि हम प्रभु ऐसा कर सकें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। हमें बड़ा आनंद मिलता है
जब हम देखते हैं कि आप हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो वीडियोस लाइक कर सकते हैं, देयर इज नो फोर्स, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हम आपसे कराना चाहते। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, आप आशीषित हो रहे हैं तो किसी के संग बांटिए। हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे बहुत से साधन हमसे कांटेक्ट करने के इस डिस्क्रिप्शन पे और या स्क्रीन पर आपके पास आ रहे होंगे, आप कैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमसे जब कांटेक्ट करें हमें अपना नाम, अपना शहर, अपना एड्रेस ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो हमसे शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक विद अस। मुझसे कई लोगों ने इस वाली बात को चलते फिरते रास्ते में मैसेजेस के द्वारा इस वाली बात को बोला है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग अस। आपका इंकरेजमेंट हमें सामर्थ देता है कि हम हर सुबह ये दुआ आप तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।